हेलो फ्रेंड्स, वायरल के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हॉबिन भूमि के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आया था, जिसके लिए उसने अपने साथ बुलाया था गायल को उसके बारे में गलतफहमी भी हो गई थी, लेकिन अब वो सच जान गई है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि गायल गलती से हॉबिन के चेस्ट पर आकर गिर जाती है। ऐसा लगता है कि वो दोनों हक कर रहे हैं और इसी बीच में वहां पर आ जाती है भूमि। हॉबिन जिस पोजीशन में था उसे देखकर तो कोई भी गलत समझेगा ही और शायद भूमि को भी गलत ही लगता है, लेकिन हॉबिन तो भूमि को अचानक से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उठकर वो कहता है कि ओ भूमि, तुम यहाँ पर, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी मोम के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर, ओ लगता है तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर आ गई। तब भूमि कहती है गुस्से में कि तुम क्या कर रहे हो। तब हॉबिन कहता है कि क्या क्या पूछा तुमने, मैं तो बस गायल के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था। हम दोनों तो बस कुछ चीजें खरीद रहे थे और उसके बाद गायल की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए। हम बस घर ही जाने वाले थे। तभी हम देखते हैं भूमि कहती है कि ओ मुझे पता नहीं था कि तुम इस गायल के साथ घूम रहे हो, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम अकेले होगे। तब हम देखते हैं हॉबिन हैरान हो जाता है भूमि के मुंह से ये बात सुनकर, और वो यहाँ पर घबराहट में कहता है कि ओ लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया भूमि कि मैं इस गायल के साथ घूमने के लिए आया हूँ। वो बात यह है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ, भूमि कुछ भी नहीं सुनती, हॉबिन को एक भी बात आगे बोलने नहीं देती और वो फोन पर अपनी मॉम से बातें करने लगती है। हॉबिन बैग से सामान निकालकर भूमि को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भूमि एक भी बात नहीं सुनने वाली क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। आखिरकार हॉबिन को उसने दूसरी लड़की के साथ जो देखा है। तब भूमि कहती है कि मॉम मैं आ रही हूँ, और वो हॉबिन से कहती है कि हैव फन, और वहां से ये कहकर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हॉबिन का एक सीन जहां पर वो शावर ले रहा होता है और कहता है कि ये भूमि मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई कर नहीं रही, ऐसा क्यों हुआ। उस वक्त जो उसका लुक मैंने देखा था, और बात यह है कि वो मुझसे बिना कुछ भी कहे चली गई और मेरी बात भी नहीं सुनी। वो ऐसा कैसे कर सकती है, बिना सोचे समझे अपना ही कंक्लूजन कैसे निकाल सकती है। वैसे मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे गुस्सा क्यों है। मैं बस गायल के साथ घूमने तो गया था और मैं उसी के लिए तो कपड़े लेने गया था, लेकिन फिर भी वो मुझसे गुस्सा है। लगता है हॉबिन को अभी भी ये बात समझ नहीं आई थी कि क्यों भूमि इससे गुस्सा थी। कितना बड़ा गधा है ये। हॉबिन फिर से कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने जानबूझकर उसे नहीं बताया, इतनी सी तो बात थी कि मैं उसे बिना बताए गायल के साथ आ गया और मैं उसे बताने तो वाला था, ये गिफ्ट भी तो उसी के लिए थे, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ ओ वेट, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो कहीं वो मेरे सामने फिर से हार्ड प्ले करने की कोशिश तो नहीं कर रही, ये तो नहीं दिखा रही कि कितना मुश्किल है उसे पाना। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसी तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, क्या मैं सीधे उससे माफी मांग लूं, लेकिन मुझे पता तो हो कि मैंने गलती क्या की है। तब हॉबिन अपना मोबाइल उठाता है और कहता है कि क्यों ना मैं ही उसे पहले सॉरी बोल दूं, वैसे भी मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, जितना वो मुझे करती है उससे भी ज्यादा। और वो मैसेज लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहा क्योंकि उसे कैसे माफी मांगनी है समझ नहीं आ रहा। तब वो कहता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल कि मैंने झूठ बोला है कि मैं गायल के साथ गया था। एंड फाइनली वो मोमेंट आता है जब हॉबिन को वो चीजें रियलाइज होती है जिसकी वजह से भूमि नाराज हुई है। हॉबिन खुद से बातें करता है और कहता है कि उस वक्त तो गायल की तबीयत खराब थी, वो मुझ पर ऐसे ही गिर गई थी, लेकिन जब भूमि ने मुझे देखा तो उसे ऐसा लगा होगा कि मैं जानबूझकर ये सब कर रहा हूँ। अगर मैं उस सिचुएशन को रिवर्स करूँ और मैं सोचूं कि भूमि होती उस मुंशियों के साथ उस पोस्चर में, तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगता। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, ये तो एक सिंपल गलती से बहुत ही ज्यादा वर्ष है, मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे बिना सोचे समझे जल्दी से माफी मांगनी होगी, लेकिन मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। फाइनली हॉबिन एक मैसेज लिख देता है और भूमि से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन भूमि अभी भी रिप्लाई नहीं कर रही। हॉबिन इस बात से हैरान है कि अब मैं क्या करूं, क्या वो इतना ज्यादा गुस्सा है, मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है कि वो मुझसे बात भी नहीं कर रही, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, मैं क्या करूं, ये वैसे भी मेरी मिस्टेक बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही है। तब आगे हॉबिन कहता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, अरे हाँ वो सो गई होगी, कितना गधा हूं मैं, वो सो गई होगी, यही तो बात है। तब हॉबिन फोन में टाइम देखता है, वो 9 o'clock ही होते हैं। तब वो कहता है कि भूमि तो 11 o'clock को सोती है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही है या फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो
कुछ भी शुरू भी नहीं हुआ था, वो मुझे ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकती। उधर हम देखते हैं कि भूमि भी इसी कंफ्यूजन में है कि क्या वो हॉबिन से बात करे या नहीं। उसने तो अभी तक हॉबिन के मैसेज भी नहीं पढ़े हैं। वो बस यही सोचे जा रही है कि उस वक्त मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी, कहीं वो सचमुच बीमार तो नहीं थी गायुल और मैंने इस तरह से इग्नोरेंट होकर बिहेव किया, कहीं वो ऐसा तो नहीं समझेगा कि मैं कुछ ज्यादा ही हार्ड प्ले कर रही हूँ। बट ऑफ कोर्स गर्ल्स एटीट्यूड वो बीच में आ जाता है जहां पर भूमि कहती है कि ओ मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, उस सिचुएशन को सोचू तो सब कुछ गलत ही था, वो उसे ऐसे कैसे पकड़ सकता है, और उसने मुझे बताया भी तो नहीं कि वो गायुल के साथ घूमने जा रहा है। मैं तो उसे हर एक बात बताती हूँ ना, तो वो ऐसा क्यों नहीं करता, कहीं वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा। भूमि बार बार यही बातें सोचे जा रही है और फोन को भी देख रही है और यही सोच रही है कि मैं उसे रिप्लाई करूँ या नहीं। उधर हम देखते हैं हॉबिन, उसकी हालत हो रही है खराब क्योंकि वो सोच रहा है कि उनका रिश्ता शुरुआत से ही खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉबिन एक इडियट की तरह एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसा कि उस पर ही कितने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और उधर हम देखते हैं स्नैपर कहता है कि इससे पहले इस तरह की घटिया एक्टिंग मैंने कभी भी नहीं देखी। वो ताइहुन सियोंग से भी कहता है कि वो लड़की जिसे ये पसंद करता है इसने उसे टेक्स्ट किया था लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही, तुम्हें भूमि के बारे में तो पता है ना, वो रिप्लाई नहीं कर रही है। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि ओ ये एक इडियट की तरह एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका रिश्ता जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, वो लड़की इससे बात नहीं कर रही। तभी हम देखते हैं ताइहुन सियोंग फोन लेकर खड़ा होता है और कहता है कि हे हॉबिन, हे डूड, तुम उस लड़की के लिए ऐसे क्यों बैठे हो, उस पर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो जबकि तुम उससे बेटर हो। तभी हम देखते हैं स्नैपर कहता है कि हाँ हाँ ताइहुन तुम तो ऐसा कह ही सकते हो, वैसे भी तुम्हें तो कितनी सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं तुम्हें, हमारी तरह कभी बनकर देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई लड़की तुम्हें पूछती नहीं है, हमारी जैसी शक्ल वाले लड़के उन पर कोई ध्यान नहीं देता, समझे कितना मुश्किल है एक गर्लफ्रेंड बनाना हमारे लिए। तभी हम देखते हैं ताइहुन सियोंग कहता है कि हॉबिन जल्दी से खड़े हो जाओ। इसी बीच में हॉबिन के फोन पर एक मैसेज आता है जहां पर ताइहुन उससे फोन छीनने की कोशिश करता है लेकिन हॉबिन फाइनली उससे फोन को छीनकर मैसेज पढ़ ही लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये भूमि का होगा, लेकिन मैसेज होता है गायुल का जो कहती है कि तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गायुल के डैड को जो दरवाजे के बाहर से चिल्ला रहे हैं कि तुम यहाँ पर ऐसे आई हो बीमार होकर और स्कर्ट पहनकर जाने को किसने कहा था तुमसे, क्या तुम ठीक हो। उधर हम देखते हैं गायुल अंदर उदास बैठी है जो कहती है कि हाँ शायद मैं ठीक हूँ या फिर मुझे ठीक होना ही होगा, मुझे उसे भूलना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मून सियोंग एंड भूमि को जहाँ पर भूमि कह रही है कि कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, वैसे मैं सरप्राइज हूँ कि तुम मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे और मुझसे मिलने के लिए आ गए, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था। इसी बीच में हम देखते हैं कि मून सियोंग और भूमि दोनों ही आपस में थोड़ी सी बातें करने लगते हैं और आ जाता है एक और टेक्स्ट भूमि के फोन पर जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। भूमि को फाइनली रियलाइज होता है कि मैंने उसे टेक्स्ट नहीं किया, मैंने उसे जवाब नहीं दिया, सही वक्त भी निकल चुका है, अब मैं क्या करूं। तब हम देखते हैं मुंजियो कहता है कि ज्यादा इस बारे में मत सोचो, उसे टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। तब भूमि कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं उसे पसंद करती हूँ, और वहां से जाने लगती है और कहती है कि अगर मैं एक्जैक्टली इस बारे में सोचूं तो मुझे उससे गुस्सा होना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसे रिप्लाई करना चाहिए, जल्दी से मैं जा रही हूँ, तुम भी घर जाओ, तुम अपने आप को टफ गाय मत समझो, ये शहर किसी के लिए भी सेफ नहीं है, समझे। बेसिकली गाइस इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि मून सियोंग वो भी भूमि को पसंद करता है क्योंकि जब भूमि कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, उस बात को सुनकर मून सियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे भी पता है कि वो हॉबिन से बात करने के लिए जा रही है। तब वो कहता है कि प्लीज मत जाओ, तुम मुझसे बात मत करो। शायद यहाँ पर मून सियोंग की फीलिंग्स भी हर्ट हो रही थी, वो भूमि को पसंद करता है, उसे जाने नहीं देना चाहता और वो भूमि का हाथ भी पकड़ लेता है। अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। लुकिज्म का चैप्टर आज रात को आएगा, उसे बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, और तब तक के लिए बाय बाय।